हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हम, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को आपने समझना है। समझने के लिए आपको पेशेंस रखना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा, अंत तक देखना होगा। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आप देख सकते हैं। पोटेंशियल वर्ड सबसे पहले आपने पढ़ा था +1 में, वहाँ पे आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था। अब ये इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पे अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आएगा। देखिए, जो पोटेंशियल वर्ड है इलेक्ट्रिकल, तो आप आसानी से समझ जाएंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो। पोटेंशियल वर्ड को आप एक बार ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, कि दो डिफरेंट इंसान हैं, वो दो इंसानों का काम भी अलग अलग है। एक इंसान मान लीजिए पुलिस में जॉब करता है, और वो पुलिस में एक इंस्पेक्टर की पोस्ट पे है। आप ये मान लीजिए वो बंदा पुलिस में इंस्पेक्टर की पोस्ट पे है, तो उसका अपना कुछ पोटेंशियल होगा। इसी तरीके से जो दूसरा इंसान है, वो मान लीजिए आपका पुलिस डिपार्टमेंट में है और वो कांस्टेबल की पोस्ट पे है, तो ये मत सोचिएगा कि सर हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल कहाँ से आ गया। तो जस्ट आपको समझाने के लिए। तो इन दोनों बंदों की अपनी अपनी पोटेंशियल थी। जिसकी ज़्यादा पोटेंशियल थी वो इंस्पेक्टर बन गया, जिसकी थोड़ी सी कम पोटेंशियल थी वो कांस्टेबल था। अगर वो अपनी पोटेंशियल को बढ़ा लेगा तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये जो कांस्टेबल है ये और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको अपनी पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर और ज़्यादा पोटेंशियल की बात करें तो मान लीजिए कोई बंदा डीसी की पोस्ट पे है, डिप्टी कमिश्नर, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? इन दोनों से भी ज़्यादा होगा। कहने का मतलब, ये जो इंसान है जो कि डीसी की पोस्ट पे है, इसका पोटेंशियल इन दोनों से ज़्यादा है। मतलब इसकी क्षमता इन दोनों से ज़्यादा थी, तो ये इन दोनों से ज़्यादा हायर पोस्ट के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे है। तो पोटेंशियल का मतलब आप देख सकते हैं, पोटेंशियल हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो कि बेसिकली जानी जाती है ड्यू टू पोजीशंस। तो अगर पोटेंशियल आपसे पूछे तो आप बोल सकते हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि पोजीशन की वजह से होती है, कि आपकी पोजीशन क्या है, आपके पास कितनी पावर है। जितनी ज़्यादा आपके पास अच्छी पोजीशन होगी उतना ज़्यादा आपका पोटेंशियल होगा। एक एग्जांपल से और समझिए कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे आपका कोई कॉलेज है, इस जगह पे ये कोई कॉलेज है, ठीक है, ये आपका कोई कॉलेज है इस पोजीशन के ऊपर। तो आप जानते हैं कॉलेज है, तो इस कॉलेज के आसपास कई सारे शॉप्स भी होंगे, जैसे स्टेशनरी के शॉप्स होंगे या फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह के शॉप्स होंगे, ठीक है। मान लीजिए ये कॉलेजेस के आसपास शॉप्स हैं। जैसे मान लीजिए ये शॉप हुई आपकी बुक्स के लिए, किताबें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। और ये आपकी जो है आसपास कैंटीन है, मान लीजिए कॉलेज के आसपास एक कैंटीन बनी हुई है। इसी तरीके से मान लीजिए और कुछ दुकानें हो सकती हैं यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे कॉलेज के आसपास कुछ मोबाइल फ़ोन की दुकान से भी हो सकती हैं, तो ये आपके पास मोबाइल फ़ोन की दुकान है यहाँ पे, और कई दुकानें हो सकती हैं। तो कुछ यहाँ पे हमारे पास दुकानें हैं जो कि इस कॉलेज के आसपास हैं, और हम मान लेते हैं कि यहाँ से इससे कुछ ज़्यादा दूरी पे मान लीजिए एक दुकान और है। ये भी मान लीजिए बुक्स की दुकान है। हमने मान लिया कि ये भी हमारे पास एक बुक्स की दुकान है। आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास एक बुक्स की दुकान है जहाँ पे किताबें मिलती हैं। तो अब आप ये समझिए कि ये जो दुकानें हैं जो कि कॉलेज के बिल्कुल आसपास हैं, और एक ये जो दुकान है जो कि कॉलेज से दूर है, मान लीजिए 600 मीटर दूर है, 700 मीटर दूर है, 500 मीटर दूर है, और ये बिल्कुल कॉलेज के पास है, अराउंड 50 मीटर के आसपास है ये। और ये मान लीजिए यहाँ से इससे जो ये वाली जो दुकान है इसके बीच की दूरी मान लीजिए आप 500 मीटर है।
और ये दुकानें जो आसपास के हैं ये अराउंड 50 मीटर के आसपास ही है कॉलेज के। तो अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो स्टूडेंट्स होंगे, जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, वो आप मुझे ये बताइए कि इन दुकानों से सामान लेना पसंद करेंगे या इस दुकान के पास जाएंगे। डेफिनेटली वो इन्हीं दुकानों से सामान खरीदेंगे, ये दूर वाले दुकान पे तो नहीं जाएंगे वो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इन दुकानों का एडवांटेज ये हुआ जो इसके आसपास है कॉलेज के, कि उनकी पोजीशन इस कॉलेज के आसपास है। जबकि इस दुकान का डिसएडवांटेज ये है, इस दुकान को डिसएडवांटेज ये कि ये यहाँ से इस कॉलेज से दूर है। तो अब इनमें से देखिएगा पोटेंशियल किनका ज़्यादा होगा, इनका ज़्यादा होगा। अगर ये वाली जो दुकान है, ये वाली जो शॉप है, इसको अगर अपना पोटेंशियल बढ़ाना है तो उसको क्या करना होगा, इन जो बुक्स की जो दुकान है इसको उस कॉलेज के आसपास आना होगा। तो जैसे जैसे ये इस कॉलेज के पास आती जाएगी वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। यानी कि इन दुकानों का ऑलरेडी पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि पास है, इसको अगर अपना पोटेंशियल बढ़ाना है तो इस कॉलेज के पास आना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये दुकान जैसे जैसे मान लीजिए पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे आ जाएगी इस जगह पे। मान लीजिए अब ये 250 मीटर पे आ गई तो उसका पोटेंशियल और बढ़ जाएगा, थोड़ा सा और नज़दीक आएगी। मान लीजिए ये यहाँ पे 150 मीटर पे आ गई तो इसका पोटेंशियल और बढ़ेगा। यानी कि ये जो दुकान है, ये जो शॉप है, जैसे जैसे पास आती जाएगी इस कॉलेज के वैसा वैसा इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो पोटेंशियल हमने देखा कि एक प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड करती है पोजीशन के ऊपर। अब देखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में क्या होगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में यही है कि मान लीजिए ये कोई पॉइंट P है और मैंने यहाँ पे चार्ज रख दिया। मान लीजिए इस चार्ज की वैल्यू है यहाँ पे Q। अब इसके आसपास अगर कोई चार्ज होगा तो डेफिनेटली उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। मान लीजिए पॉइंट है मेरे पास Q और मैंने यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया +Q। अब ये पॉइंट जो यूनिट चार्ज है, इस पॉइंट से ये जो मैंने यहाँ पे चार्ज लिया दूसरा सोर्स चार्ज, इससे इन्फिनिटी दूरी पे है। यानी कि इस Q चार्ज की इस जो टेस्ट चार्ज है मेरे पास, टेस्ट चार्ज, ये इस पॉइंट P से इन्फिनिटी दूरी पे है। यानी कि इस चार्ज की दूरी यहाँ से इनफाइनाइट है। तो अब होगा क्या कि तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा दूर है। जैसे ये शॉप काफ़ी दूर थी तो इसका पोटेंशियल बहुत कम था। उसी तरीके से अगर ये इस चार्ज से इन्फिनिटी दूरी पे है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, बिल्कुल 0 ही होगा। अब जैसे जैसे ये टेस्ट चार्ज अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, मान लीजिए पहले यहाँ पे था M पोजीशन पे, फिर N पोजीशन पे आया, तो जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएगा, इस सोर्स चार्ज की तरफ आएगा, वैसे वैसे इसका क्या होगा, पोटेंशियल भी बढ़ेगा। पोटेंशियल डेफिनेटली बढ़ेगा। और जब इसका पोटेंशियल बढ़ेगा तो वर्क डन भी करना पड़ेगा। यानी कि पोटेंशियल में हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे किसी भी चार्ज को मूव करवाने के लिए। अब मान लीजिए एक पॉइंट के ऊपर ये जो टेस्ट चार्ज था, अब ये जो सोर्स चार्ज है इसकी रेंज में आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है F पे आ जाता है, तो अब ये जो हमारे पास सोर्स चार्ज है, ये जो सोर्स चार्ज है, ये डेफिनेटली इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये मान लीजिए यहाँ पे आ गया +Q चार्ज जो टेस्ट चार्ज था, तो ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल की वजह से इस तरफ जाना चाहेगा। लेकिन इस टेस्ट चार्ज की टेंडेंसी क्या है, इसकी तरफ आने की, यह अभी भी सोर्स चार्ज की तरफ आना चाहेगा। तो स्टूडेंट आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसमें हमने क्या देखना है कि कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, उसको हमने मूव करवाया है सोर्स चार्ज के पोटेंशियल के अगेंस्ट। तो हमने क्या किया, वर्क डन किया, W डिवाइडेड बाई किसको मूव करने के लिए, इस टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए, तो W/Q। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज योर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब देखिएगा जैसे जैसे ये चार्ज इसके नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे इसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा।
तो देखिएगा अब यहाँ पे अगर आपको इसको डिफाइन करना हो, अगर आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी हो कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मैं ईपी से लिख रहा हूँ, तो हम लिखेंगे मे बी डिफाइन एज defined as the amount of work done in moving a unit positive test charge from infinity to a point। ये पॉइंट क्या था हमारे पास, ये पॉइंट आप मान लीजिए एफ है, पॉइंट एफ इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। ध्यान रखिएगा ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में ही होगा, जो मूव करेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड में मूव करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। अगेंस्ट देखिएगा ये इलेक्ट्रिकल फील्ड के अगेंस्ट ही तो मूव कर रहा है। और विदाउट एक्सेलरेशन, एक बात और ध्यान रखना है, इसको एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, ये चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन मूव करेगा, यानी कि जैसे जैसे ये इसकी तरफ जाएगा तो एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमने कुछ ऐसा यहाँ पे सिस्टम बनाना है कि विदाउट एक्सेलरेशन यहाँ पे मूव करे। तो ये हमारे पास आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फार्मूला जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, W/Q होगा। तो इसकी यूनिट भी आप देख सकते हैं, वर्क की यूनिट क्या होती है हमारे पास, न्यूटन होती है, और चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हो जाएगी। आप डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें, तो देखिएगा W/Q से हम इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख लेंगे। वर्क डन किसके बराबर होता है, डेफिनेटली आप जानते हैं वर्क डन का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा। देखिएगा वर्क डन को हम लिख लेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्यू। तो फोर्स का सभी को पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास का m1 और एक्सेलरेशन का L1t-2 होगा। उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, L डिवाइडेड बाय चार्ज है। तब चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला आप कहाँ से निकाल सकते हैं, देखिएगा हम जानते हैं I = Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो Q का क्या हो जाएगा, I × T, I का क्या होगा एम्पियर और T टाइम में, तो Q का हो जाएगा AT। तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, देखिएगा M1 और L1 एक यहाँ पे और एक पावर यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा L2 और T-2 डिवाइडेड बाई AT। तो इसको आगे फर्दर सोल्व कर लेंगे। ये एम्पियर A की पावर 1 और T की पावर 1 तो है ही, ये A की पावर ऊपर जाएगा तो A की पावर -1। अब ये M की पावर एज इट इज़ रहेगा, फिर उसके बाद ये L की पावर हमारे पास 2, और ये देखिएगा T की पावर 1 है और यहाँ पे T की पावर -2, तो T की पावर ऊपर 1 जाके T की पावर -3। तो ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के लिए। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये जो है एक टॉपिक था छोटा सा वो क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। अगर आपका कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपका अपना चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।